तो इन पार्ट 2 विल स्टार्ट विद माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन क्या होता है? सो माइक एक अकॉस्टिक टू इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है। सबसे पहले इसमें ये याद रखना है कि माइक्रोफोन इज़ अ ट्रांसड्यूसर और सेंसर जो हमारी साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। सो वन लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट माइक इज़ अ अकॉस्टिक टू इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, मीन्स जो अकॉस्टिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो भी हम साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हम बात करते हैं, माइक्रोफोन उस साउंड वेव को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो माइक्रोफोन्स क्यों यूज़ होते हैं? माइक्रोफोन्स बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, जहाँ पे भी हमने अपनी आवाज़ को या अपनी साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू दूसरी जगह पहुँचाना है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं माइक्रोफोन्स, जिनको हम नॉर्मली माइक्स बोलते हैं। सो माइक्रोफोन्स आर यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस सच एज टेलीफोन्स, हियरिंग एड्स एंड पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, जैसा कि आपके स्कूल में भी यूज़ होता है। उसके अलावा माइक्रोफोन्स बहुत सारी जगह यूज़ होते हैं, जैसे कंसर्ट हॉल्स में या फिर आपके पब्लिक इवेंट्स में। अगर मोशन पिक्चर प्रोडक्शन है या कोई वीडियो बनाना है, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी माइक का यूज़ हो रहा है। लाइव में माइक यूज़ होते हैं। ठीक है, रेडियोज़ में, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में, हर जगह माइक्स का जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है जो अकॉस्टिक एनर्जी यानी कि साउंड वेव्स को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नाउ वन थिंग इज़ क्लियर, दैट माइक्रोफोन जो है वो ट्रांसड्यूसर है, और ये ट्रांसड्यूसर जो है वो अकॉस्टिक वेव को इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। बट करता कैसे है? इसके लिए ये यूज़ करता है एक बहुत ही छोटा सा थिन लाइट मटेरियल जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। और ये जो डायाफ्राम है ये पेपर का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है। ये इतना थिन पीस है मटेरियल का कि जिस तरह से हम बात करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल्स की, उनको कैच करता है। ठीक है, जैसे जैसे ये वाइब्रेट करता है, अगर मैं ज़ोर से बात करूँगी ये ज़ोर से वाइब्रेट करेगा, माइक के आगे लगा होता है बिल्कुल, और अगर मैं धीरे बात करूँगी तो धीरे वाइब्रेट करेगा। तो जैसे इसकी वाइब्रेशन होगी वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। अलग अलग तरह के माइक्रोफोन्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के माइक्स होते हैं, बट एक चीज़ सब माइक्स में कॉमन है, दैट इज़ डायाफ्राम। अगर ये डायाफ्राम नहीं होगा, किसी भी तरह का माइक जो है वो काम नहीं करेगा। डायाफ्राम वाइब्रेट करता है जब साउंड वेव इससे स्ट्रक करती हैं, और उसके बाद इसी के थ्रू जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स। कितनी तरह के माइक्रोफोन्स होते हैं? सो देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स, वन इज़ डायनामिक एंड सेकंड वन इज़ कंडेंसर माइक्रोफोन्स। सो जो डायनामिक माइक्रोफोन्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ तो सब तरह के माइक्रोफोन्स में कॉमन है, दैट इज़ डायाफ्राम। सो ये माइक्रोफोन्स यूज़ करते हैं डायाफ्राम को, और साथ में एक कॉइल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। अब डायनामिक माइक्रोफोन में होता क्या है? साउंड वेव हिट करती है थिन मेटेलिक डायाफ्राम को, जो आगे, ये मेटेलिक डायाफ्राम है जो आगे अटैच होता है कॉइल ऑफ वायर से। ठीक है, वायर को लपेट दिया जाता है मैग्नेट के आसपास, और फिर वो कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। So that's why it is called dynamic, because dynamic word indicates that device converts the movement of the diaphragm into electricity. Now you can see in the figure कि मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड एक कॉइल जो है उसको रैप किया गया है, साथ में आगे है डायाफ्रैगम, यू कैन सी हाउ थिन इट इज़, एंड उसके साथ ही वायर्स हैं जो ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी कर रही हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करती हैं। डायाफ्रैगम और कॉइल से जुड़ी हुई ये इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं। डायनामिक माइक्रोफोन्स को बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और वर्सेटाइल माइक्रोफोन समझा जाता है, सिंस ये हैवी साउंड्स को, जो आपकी लाउड साउंड्स होती हैं जैसे गिटार एम्पलीफायर्स या फिर आपके ड्रम किट्स हैं या जितने भी साउंड डिवाइसेस हैं, उनकी साउंड्स को कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। बट डायनामिक माइक्रोफोन्स जो हैं वो ज़्यादा ट्रेंड में है, जैसे आपको लाइव परफॉर्म करना है, सिंगर्स हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ सिंगर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, और साथ ही साथ जो है इनमें एक्सटर्नल पावर सोर्स की हमेशा ज़रूरत नहीं आती। इस केस में ना तो बैटरीज चाहिए ना ही कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई, बिकॉज दे वर्क ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैकेनिज्म। लेकिन हमारी साउंड को बहुत ही ज़्यादा फ्लैट और सिंपल बना देते हैं ये, कि जो क्वालिटी है वॉइस की वो बहुत अच्छे से ये कैप्चर नहीं कर पाते, ये इनका एक डिसएडवांटेज रहता है।
नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायनामिक माइक्रोफोन्स। सो एडवांटेजेस हैं, ये अच्छे माइक्रोफोन समझे जाते हैं, गुड क्वालिटी माइक्रोफोन्स हैं विद ओमनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है जो चारों तरफ से साउंड को कैच करते हैं। ओमनी मतलब फ्रॉम ऑल साइड्स दे कैप्चर द साउंड, और अफोर्डेबल कॉस्ट में अवेलेबल है। नेक्स्ट एडवांटेज इज दे कैन कैप्चर द हाई प्रेशर साउंड्स, हाई प्रेशर लेवल साउंड्स, दे आर ईजी टू हैंडल दैट टाइप ऑफ साउंड्स, और रफ हैं कंस्ट्रक्शंस में। सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक्सटर्नल बैटरी या पावर सोर्स इसको नहीं चाहिए रन करने के लिए, बिकॉज दे वर्क ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म। सिंस दे आर ओमनी डायरेक्शनल, चारों तरफ से वॉइस को कैच करते हैं, फिर भी ये नॉइस लेस जो है वो पिकअप करते हैं, कि आसपास का शोर जो है वो कम पिकअप होता है जो काफ़ी दूर होता है। लेकिन नज़दीक अगर आप हैं तो दे आर ओमनी डायरेक्शनल, दे आर एलिजिबल टू पिकअप द साउंड फ्रॉम द ऑल द डायरेक्शन बट लेस पिकअप ऑफ नॉइस। चीप है रिलेटिवली टू द कंडेंसर माइक्रोफोन्स, and low sensitivity means they are unable to pick up the distance sounds. ओमनी डायरेक्शनल होने के बावजूद भी दूर की जो आवाज़ है वो ये कैप्चर नहीं करते, यानी कि शोर जो है या लाइव इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा शोर होता है वो ये कैप्चर नहीं करते। जो सिर्फ इनके कुछ एक नज़दीक से जो आवाज़ें आती हैं वही ये कैप्चर कर सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ डायनामिक माइक्रोफोन्स। डायनामिक माइक्रोफोन्स का पुअर रिस्पॉन्स है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर रिकॉर्डिंग करनी है इंस्ट्रूमेंट्स की, हाई फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट्स की, तब ये ज़्यादा सुटेबल नहीं है। नाउ व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म पे काम करते हैं। आगे जो डायफ्राम है उसको मूव करने के लिए हाई प्रेशर चाहिए साउंड का, तो जब छोटी सी आवाज़ होती है उसको ये मिस कर जाते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर साउंड्स को ये टॉलरेट कर पाते हैं ओनली। उसके बाद ये उतने एक्यूरेट नहीं है जितने कि कंडेंसर माइक्रोफोन्स हैं। वो कंडेंसर माइक्रोफोन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माइक्रोफोन्स हैं, वो छोटी छोटी आवाज़ों को भी कैच करते हैं। इसीलिए स्टूडियो फिल्म प्रोडक्शंस के केस में जहाँ पे आपको बिल्कुल प्रिसीशन से काम चाहिए, उन केसेस में हमें कंडेंसर माइक्रोफोन्स ही यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे डायनामिक सूटेबल नहीं होते। और इनकी लो सेंसिटिविटी है, इसीलिए ये, क्योंकि बिल्कुल छोटी आवाज़ों को, बिल्कुल कम आवाज़ों को ये कैप्चर नहीं कर पाते, सेंसिटिव नहीं है उनके लिए, तो इनकी पुअर परफॉर्मेंस हो जाती है इन केस जहाँ पे हमें डिटेल्ड साउंड्स चाहिए। सो दैट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डायनामिक माइक्रोफोन्स। सो दैट्स all about the dynamic microphones. In next part we'll study about the condenser microphones. Thank you.